उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज करने जा रहे हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल। इसमें पहला न्यूमेरिकल हमारे पास 19.29 है। ठीक है, तो 19.29 स्टार्ट करते हैं। 19.29 को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि हमने पहले 19.28 तक किए हैं। ठीक है, अगर कोई वो किसी ने नहीं देखे हैं तो 19.28 तक लाजमी न्यूमेरिकल देखें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और फिर इस वाली वीडियो के बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि एक ऐसी वीडियो समराइज कर दूं कि जिसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को एक जगह बता दूं कि इस जगह पे ऐसा न्यूमेरिकल इस्तेमाल ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करना है, इस जगह पे ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो अभी चलते हैं फिलहाल पहले क्वेश्चन पर। कहता है कि ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एक एक्सपेंशन हुआ, लेकिन वो प्रोसेस क्या था, एडियाबैटिक था, यानी उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास हीट नहीं दी गई थी। ठीक है, फिर क्या कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ 0.4 मोल ऑफ आर्गन। ठीक है, फिर कहता है इतनी गैस थी, यानी उसके इतने मोल से आर्गन के, और उसका जो टेम्परेचर है वो 66 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्रॉप कर गया, और आर्गन को आइडियल गैस के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है इसकी पीवी डायग्राम बनाओ। तो हमेशा याद रखना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो, जो भी फलाना ढिमकाना हो, उसमें हमेशा से कर्व बनता है। सही है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ये जो एरो है ना, ये इस तरफ बनेगा। ठीक है, मतलब इसका ये है कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, और प्रोसेस के एडियाबैटिक वो कर्व बता रहा है हमें। ठीक है, और अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो तब भी ये कर्व बनेगा, बस ये चीज उलट जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगली चीज पे चलते हैं। कहता है हाउ मच डज द वर्क गैस डू। गैस ने वर्क डन कितना किया होगा। अब सबसे पहले डेटा पर आते हैं, इसके पार्ट बी के। दोनों टेम्परेचर्स को हमने 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और हमारे पास जो एन है वो 0.45 दी गई है। सही, उम्मीद है आज आवाज थोड़ी सी तेज आ रही होगी। एज पर द कंडीशन ऑफ दो बार लिख दिया, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अब जैसे हमें कंडीशन में बता दिया गया कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो Q क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल सा फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं जरा। तो Q इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब मैंने लेक्चर 1 में बताया भी था कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में फॉर्मूला, जो मैंने थोड़ा सा बताया था ना शुरू में, जो थोड़ी सी थ्योरी में बकवास की थी, वो ये बकवास थी, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट आ गया था, अगर होता तो डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर लेता, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, अब क्या, कभी भी किसी भी आइसोकोरिक हो, आइसोबैरिक हो, एडियाबैटिक हो, फलाना ढिमकाना ढिमकाना फलाना। ठीक है, आपने अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है तो आपने डेल्टा यू एंड सीबी डेल्टा टी अंधों की तरह पुट कर देना है। ठीक है, अलबत्ता कुछ जगहों पे आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही चलेगा। ठीक, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीबी डेल्टा टी, तो एन की जगह 0.45 आया जो हमें क्वेश्चन से गिवन था। ठीक है, सीवी की वैल्यू आपको बता दी जाएगी, वैसे 12.47 होती है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। डेल्टा टी यानी टी टू माइनस टी वन, तो हमारे पास टी टू भाई कहाँ है, ये रहे 283 और टी वन की जगह 339 ले लिया गया। सबको ऑपरेशन कराना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, डेल्टा यू जो है वो क्या है, वर्क नेगेटिव है। दोनों चीजें बराबर है, बस साइन उलट जाएगी। तो वर्क क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी डेल्टा यू माइनस माइनस प्लस हो गए, तो वर्क डन ये आ गया ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, यानी वर्क डन बाय द गैस हो रहा है यहाँ पर। सही है, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, ये क्योंकि बड़ी वैल्यू की साइन आ रही है ना। सही है, अब हमें क्या करना है, कहते हैं व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी निकाल तो ली, वर्क भी निकाल लिया, हो गया भाई न्यूमेरिकल कंप्लीट। टाइम में टेंशन में बैठे हैं, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसको पहले पढ़ो तुम लोग। सही है, वीडियो को रोको और पढ़ो। ठीक है, अब वीडियो को रोका, अब जरा एक चीज देखना है, थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है पढ़ने में। कि एक प्लेयर है, एक बंदा था, उसने बॉल को बाउंस किया, यानी उसे जमीन पर मारा और बॉल बाउंस हुई। अब जैसी उसने जमीन पे मारी होगी ना, मिसाल के तौर पे बॉल इतनी थी। ठीक है, बॉल यानी दबने वाली बॉल थी। ठीक है, उसने जमीन पे मारी, जमीन पे मारते ही थोड़ी सी बॉल कंप्रेस हुई।
अच्छा, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? इतना था, ठीक है। कंप्रेस होके इतनी हो गई, यानी 80% वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के 80% कंप्रेस हो गई। यानी आपको फाइनल, आपको एक सपोजिंग वॉल्यूम V1 भी दे दिया गया, आपको एक V2 भी दे दिया गया, ठीक है। अब आगे क्या कहता है? ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द एयर अज्यूम इट एसेंशियली N2 गैस। यानी इसके अंदर एक एयर भरी हुई थी, और वो एयर कौन सी थी? नाइट्रोजन की। इनसाइड अ बॉल, बॉल के अंदर। इज ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसके अंदर जो एयर भरी हुई थी वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड थी। N2 ATM, उसके प्रेशर, उसके अंदर का प्रेशर जो था वो 2 ATM था, ठीक है। बॉल्स इनसाइड डायमीटर 23.9, और उसके अंदर का डायमीटर जो बॉल का है पूरा, वो 23.9 है, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने पहले उसका डाटा बनाना है, ठीक है। तो V2 80% ऑफ V1, तो देख लेंगे V1 मालूम करके। T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 हट के तो 293 आ गया। P1 2 ATM 101 325, 101 325 कन्वर्ट करने के लिए पास्कल में यूज होता है 101 325, तो 2 ATM में मल्टीप्लाई पे 101 325 करेंगे तो 2.02 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 5 पास्कल आ जाएगा। उसके बाद डी, डी हमारे पास क्या है? 23.9। डी से अगर रेडियस में जाना है तो 23.9/2 आ जाएगा, सही है। जब 23.9/2 आएगा तो वो सेंटीमीटर में आएगा। देन आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही है, 0.1195 आ रहा है। अब उसके बाद मेरा पेज फट गया है ऐसे अजीब। फिर ए, पहला, पहला सही है। अब हमें करना है क्या है? व्हाट डज, भाई मैंने डेटा ही ना यहाँ से देख के बनाया, तो समझ जाना, ठीक है। व्हाट टेम्परेचर डज एयर इन बॉल। अब यहाँ पे समझना, देखो, बॉल को फेंका, बॉल कंप्रेस भी हुआ, फिर ऊपर जाके वापस बाउंस हुई, ऊपर जाएगी और वापस बाउंस हुई। जब ऊपर जाके वापस से बाउंस हुई ना बॉल, तो बॉल जब, जाहिर सी बात है, बाउंस होके एयर में गई, तो उसकी मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हुई होगी, ठीक है। यानी बॉल मिसाल के तौर पे जमीन पे लगी, कंप्रेस हुई, कंप्रेस होके जोर, जितना कंप्रेस होगी उतना जोर से ऊपर जाएगी ना। तो जितना कंप्रेस हुई, ठीक है, तो उतना ऊपर गई। और जब ऊपर गई तो उस वक्त टेम्परेचर क्या था, ठीक है। व्हाट टेम्परेचर डज एयर, एयर में बॉल का टेम्परेचर, एयर में बॉल, अरे भाई, बॉल जब एयर में गई तो उसका टेम्परेचर क्या था, यानी उस एयर का टेम्परेचर क्या था, वो जब बॉल टकरा के ऊपर गई है तो टेम्परेचर एयर का क्या था, ठीक है। फिर कहता है assume compression is adiabatic and treat gas as ideal, गैस को आइडियल ट्रीट करो और कंप्रेशन को एडियाबैटिक ट्रीट करो, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे मिसाल के तौर पे बोल दिया जाता है कि इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो हम जैसे क्या करते, यूं यूं किया, और ये क्रॉस एरो इस तरफ डाल दिया, सही है। सबसे पहले टेम्परेचर बताना था, सही। तो हम, अब टेम्परेचर मालूम करने के लिए देखो एक चीज होती है, V1/V2, T1/T2, और V वालों पे गामा आ जाएगा। ऐसा ही होता है, एडियाबैटिक में ऐसा ही होता है। लेकिन ना हमें घंटा, ना हमें वी वो बोल रहा हूँ, V1 मिला था, ना V2 मिला था, ठीक है। तो दोनों सपोजिंग में ले हुए थे बस, तो हमें फाइंड तो करना पड़ता ना। और T1 भी नहीं था, T2 भी नहीं था, ठीक है। और T1 था सॉरी, T2 नहीं था, T2 भाई नहीं थे, ठीक है, अल्ताफ हुसैन नहीं था। सही है। उसके बाद अब क्या करना है कि फ्रॉम फर्स्ट, फॉर फर्स्ट वॉल्यूम के लिए आपने, बेसिकली आपके पास बॉल क्या थी? स्फेयर थी ना। तो जब बॉल हमारे पास स्फेयर थी, तो हमने उसमें क्या किया कि बॉल चूंकि स्फेयर थी तो स्फेयर का फॉर्मूला लगाया, यानी सरकमफेरेंस वाला, ठीक। तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू 3.4 होती है, 3.14 होती है। रेडियस हमने डायमीटर से निकाल लिया 0.1195, और क्यूब का क्यूब लगा दिया और सारी वैल्यूज करवाया और आ गया हमारे टंटना। फिर V1 7.14 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेटर में भाई एक ऑप्शन होता है,
कि आप जब शिफ्ट दबाते हैं ना, सॉरी पहले ये काम कर दो 80, फिर जब आप शिफ्ट दबाओगे तो आपको ब्रैकेट में अगर कासियो का ही आपके पास या सिटीजन का है तो आपने जस्ट ये दबाना है, फिर मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है एक अदद, फिर आपने प्रेस करना है आपकी जो वैल्यू आई थी 7.14 एक्सपोनेंट -3, आ गई वैल्यू। सही है, ये वैल्यू आ गई। अबे इधर आना, हाँ ये वैल्यू इधर आ गई। सही है, बात पल्ले पड़ी। हमने V1 V2 निकाला, लेकिन हमें निकालना क्या था, व्हाट टेम्परेचर डज एयर इन बॉल रीच एट इट्स मैक्सिमम कंप्रेशन। अब कंप्रेस तो हुई है, देखो V1 ज्यादा है V2 कम आया, इसका मतलब कंप्रेशन तो हुई है। अब हमें T2 हाई मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया जो शुरू में मैंने बकवास की थी, ठीक है, गामा-1। ठीक। अच्छा, अब एक छोटी सी कंफ्यूजन पता है दिमाग में आती है, कहीं गामा-1 लगता है, कहीं पे गामा लगता है। टेम्परेचर के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन में, तो वॉल्यूम पे गामा-1 आएगा, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। गामा की वैल्यू निकालनी है CV 7/2/5/2, सबको एक साथ मल्टीप्लाई मारो, ठिश ठिश 1.40 आ जाएगा, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, T2 इज इक्वल टू V1/V2 और गामा-1 मल्टीप्लाई पे T1 आ जाएगा। V1 में ये, V2 में ये आएगा, और गामा-1 गामा की जगह 1, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, चलिए एक्टिव है ना। अच्छा भाई, बीच में कुछ इंटरप्शन हो गई, जाहिर सी बात है, मैं खुद ही इंटरप्टेड आदमी हूँ। अच्छा भाई, अब रोशनी आ गई है रोशनी, सही है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, V2, हमने V2 निकाला था, उसके बाद टेम्परेचर ये वाला रिलेशन लगाना है। जस्ट हमने V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू पुट की यहाँ पर। T2 हमारे पास 293 आ रहा था, T2 कहाँ पर था, T1 सॉरी, T1 293 था, ठीक है। 1.40 एक्सपोनेंट, सॉरी 1.40 माइनस और 1 का 1 एक्यूरेट आ गया, सारी वैल्यूज को करवाया, 320 आ गया, ठिश ठिश। बोलो क्या मुश्किल है। टेम्परेचर देखो हमने मालूम कर लिया, सही है। किसी को नजर ना आ रहा हो ना, थोड़ा थोड़ा सा जूम मार लेना यार, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गई है आज, ठीक। अब कहता है कि बाय हाउ मच डज इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर चेंज। बस इंटरनल एनर्जी सिंपल से मालूम करनी है, बाकी बकवास हम नहीं सुन रहे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसी भी उसमें मालूम करनी है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। हो गई बात आसान भाई, जस्ट उसको लगाया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखो, सीवी हमें पता है, डेल्टा टी भी हमें पता है, ठीक है। एन नहीं पता हमें। किसी ने बताइए कि क्या इतनी मोलर बॉल है, या इतनी मोलर बॉल के अंदर गैस भरी हुई है, नहीं पता। तो वो क्या करेंगे कि हम देखो इनिशियल स्टेट्स को यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैंने इनिशियल स्टेट्स का इस्तेमाल किया, यानी स्टेट 1 का यूज किया मैंने बेसिकली ना। तो अब हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू T1/V1/R। T1 R तो कांस्टेंट होता है बेसिकली, तो क्या मुसीबत है, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या किया, 2.02 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 5, और ये लगा और ये लगा, जस्ट वैल्यूज पुट की तो मेरे पास एन आ गया, ठीक। अब इस एन को मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कराई है, T2 - T1, T2 मेरे पास, T2 भाई ये रहे, T1 भाई ये रहे, यहीं से देख के लगा लेना, तो दोनों वैल्यूज आई। और मैंने कैमरे में दिखाया ही नहीं, कैमरा भी देखना पड़ता है भाई, ठीक है। ये आ गया, और ये जस्ट T2 मेरे पास ये रहा, T1 मेरे पास ये रहा, ये T1 की वैल्यू बेसिकली यहाँ से ये सेम ही चल रही है ना, तो बस ये T2 है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। डेल टू यू इज इक्वल टू 337.75। बताओ इस न्यूमेरिकल में मुश्किल चीज थी क्या, वो अलग बात है, मुझे मुश्किल लग रहा था, वो अलग बात है। हाँ भाई, ऐसा मुश्किल थी क्या, ये बताओ, कोई मुश्किल चीज थी, नहीं थी ना, बस आगे बढ़ो। अच्छा इस वाले को, अच्छा ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये कुछ हजरात से मैंने पूछा था, उन हजरात को पता होगा, है ना। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये बिल्कुल अलग टाइप की चीज है ये, तो इसको ना ही करो तो बेहतर है, और ये स्किप करो, ठीक है। 19.32 के बाद 3 3
ये क्या हो गया? 3 2 भी तो किया था। 3 2 कहाँ गया भाई? ये पेज नंबर 20 के बाद 24 कहाँ से आ रहा है? पेज नंबर 20 के बाद 21 आना चाहिए ना यार। हाँ देखा, मैं कह रहा हूँ यार ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने 3 2 ना किया हो। अच्छा भाई, अब पहला माइक सेट करना पड़ेगा। माइक गया। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अब उम्मीद है आवाज मेरी और ज्यादा क्लियर आ रही होगी, ठीक है। एक सिलेंडर है, अ सिलेंडर कंटेन 0.1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसमें 0.1 मोलर गैस भरी हुई है, ठीक है, जो भी फलाना ढिमकाना गैस है, उसका इनिशियली गैस इज एट 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, यानी इनिशियली वो गैस जो थी वो 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल पर थी, यानी उसका इतना प्रेशर था इनिशियली, यानी P1 था उसका। तो P1, n हमारे पास 0.1 है तो n 0.1, ठीक है। एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3, यानी ये भी शुरू में इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो V1 हमारे पास 2.5 आ गया। कह रहा फाइंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, उसने हमें ना P2 दिया ना P1 दिया ना V2 दिया, और कह रहा टेम्परेचर मालूम करो। अजीब बदतमीजी है। खैर देखते हैं। P2 हमें नहीं दिया हुआ था, P2 हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, P2 मालूम करेंगे, टंटना। ठीक, उसके बाद हमें कुछ इनिशियल करके कुछ टेम्परेचर भी मालूम करना पड़ेगा। इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड टू ट्वाइस द इनिशियल वॉल्यूम, अगर गैस में मिसाल के तौर पे ये सिंगल है, अब इसी का डबल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, तो कहता है कि ट्वाइस द इनिशियल वॉल्यूम फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ if expansion pressure of gas if expansion is isothermal, isobaric, adiabatic। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि 3 प्रोसेस आपको दे दिए गए। अभी इसको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। यार आप यार आप असल में ये देखे ना, पढ़ा कौन रहा है। आप आपको पता ही नहीं है यार, मतलब हमारे जैसे लोग होते हैं। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, घमंड नहीं कर रहा भाई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह तौबा। ठीक है, तो आर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब फॉर इनिशियल टेम्परेचर, अब मुझे इनिशियल टेम्परेचर मालूम करना, मेरे पास वॉल्यूम दोनों नहीं है, तो मैं वो V1 T1 वाला मंजन यूज नहीं कर सकता, ठीक है। जस्ट मुझे अब क्या करना है, जनरल गैस इक्वेशन, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना उसने आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल मोनोटॉमिक गैस, ठीक। मैंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, उसको जस्ट मैंने इनिशियल स्टेट पे यूज कर लिया, तो P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 आ गया, ठीक है। ये खाटम पिट्टी छोड़ दो, ये मैं रील्स देख रहा था ना इंस्टाग्राम की, और देखो रील्स, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन NR, ठीक है। तो P1 हमारे पास क्या हो गया, 1 एक्सपोनेंट 5, V1 हमारे पास हो गया 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3, n का n 0.1 एज इट इज, और R मेरे पास 8.314 टेंटना, ठीक है। तो हमारे पास T1 आ गया, ठीक। अब कहता क्या है, फाइंड इनिशियल ऑफ टेम्परेचर, फाइंड इनिशियल टेम्परेचर गैस ऑफ इन केल्विन, वो हमने निकाल लिया। हमारे क्या है, 300 अशारिया इसको 69 को उर्दू में क्या पढ़ेंगे, पता नहीं क्या पढ़ेंगे भाई, जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड टू ट्वाइस द इनिशियल वॉल्यूम, यानी V2 जो है ना वो 2V1 के बराबर, भाई समझ में नहीं आ रहा ना, बताता हूँ। अगर गैस है, ठीक है, वो अपने इनिशियल वॉल्यूम के ट्वाइस है, यानी इनिशियल के बाद कोई फाइनल आया होगा, तो V2 क्या है, 2V1 के बराबर है, ठीक। तो अब हमारे पास फाइनल टेम्परेचर मालूम करने की जरूरत पड़ गई है, तो हम जाएंगे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्यों। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से समझना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आएगा कि इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड टू ट्वाइस द इनिशियल वॉल्यूम, अगर गैस ट्वाइस हो रही है ना अपने इनिशियल वॉल्यूम के, तो उसमें हमें फाइनल टेम्परेचर बताना है अगर एक्सपेंशन आइसोथर्मल हो रहा है, ठीक है। भाई सिंपल सी चीज है, अगर हमारे पास एक्सपेंशन आइसोथर्मल हो रहा है, तो तो बताना क्या था, फाइनल टेम्परेचर, तो T1 भी वही होगा, T2 भी वही होगा, T3 T4 T5 T6 T7 T8 एंड सो ऑन। फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंशन तो आइसोथर्मल है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आइसोबैरिक पर। आइसोबैरिक पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि प्रेशर जो होता है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, तो P1 अपॉन
P1 T1 वाला मंजन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। T2 हमें लाना ही है फॉर्मूले में ना, ठीक है। तो P1 T1 वाला मंजन तो भाई यूज हो ही नहीं सकता है, तो अब उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करना ये है हमें कि T1 T2 इज इक्वल टू V1 V2, ठीक है। ये कौन सा वाला मंजन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मंजन है, ठीक। वो यूं हो जाता, यूं हो जाता, ठीक। पूरी जिंदगी उस पर याद करने में गुजर गई, इंडस्ट्री में कुछ नहीं आएगा ऐसा, ठीक। तो T2 इज इक्वल टू T1 क्या आ रहा है, 300 वाला आ रहा है, ठीक है। V2 अपन V1 यानी V2 हमारे पास 5 और V1 हमारे पास 2.5, तो जस्ट हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है, तो T2 इज इक्वल टू 601.38, ठीक है। अब एडियाबैटिक में भी बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही होगा, ठीक है। हमें जस्ट T2 मालूम करना है, इसी को क्या करना है वो करेंगे, ठीक है। यूज करेंगे, गामा -1 होता है। मैंने अभी बताया था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ एडियाबैटिक के लिए तो गामा -1 आ जाएगा, तो ठीक। तो जस्ट हमने इसकी मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट कराई है, समझ में ना आए तो भाई इसको रेसिप्रोकल करना, ठीक है। या फिर एक काम ये कर लेना कि खुद से करने की कोशिश करना, ठीक। यहाँ पे बेसिकली ना मैंने इसको वो करवाया, T1 उस तरफ भेजा, फिर V1 उस तरफ, फिर वो इस तरफ करके मेरे पास पूरा एक मैथमेटिकल रिलेशन बना, ठीक। अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक। आप करना ये है कि भाई ये जो टाइम आ रहा है ना आपके पास वीडियो में बना हुआ नीचे लेफ्ट बॉटम पर, ये चेक करना और बताना कि भाई इस सेकंड में मुझे ये वाली चीज समझ नहीं आई है। T2 इज इक्वल्स टू 189.5 आ गया, 0.43 वही, ठीक है। अब हमने टेम्परेचर मालूम कर लिए, ठीक है। टेम्परेचर मालूम कर लिए, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हम प्रेशर मालूम करते हैं, प्रेशर हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर मैंने इस वाले क्वेश्चन में मैनुअल इस्तेमाल किया, तो उसमें प्रेशर भी दिया होता, हो सकता है भाई अगर आपके पास प्रेशर आया फिर आप एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, यार प्रेशर कैसे निकलेगा, कौन सी साइंस है भाई। प्रेशर कैलकुलेशन में सबसे पहले आइसोथर्मल आ रहा है, आइसोथर्मल में P2 इक्वल टू P1 वाला मंजन यूज करना, V1 अपॉन V2 वाला मंजन यूज करना। जस्ट हमेशा याद रखो आइसोथर्मल पे ना हाफ हो जाता है, ठीक है। आपने जस्ट कैलकुलेशन की, आपने V1 लगाया V2 लगाया, तो देखो भैया हुआ P2 इज इक्वल टू P1 अपॉन 2, जस्ट हाफ हो जाता है। ये रिलेशन कैसे होता है, आइसोबैरिक पे कांस्टेंट रहेगा प्रेशर, और एडियाबैटिक पे आपने अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन एडियाबैटिक पे यूज करो तो गामा -1 ही आएगा, अगर टेम्परेचर भी आ रहा है उसमें तो गामा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो P2, ठीक, V1 अपॉन V2 गामा मल्टीप्लाई बाय P1 आ गया, तो V1 अपॉन V2 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट, क्या मुसीबत है, माइनस मुंह से निकला जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये करा, और उसके बाद जस्ट हमने वैल्यूज को पुट कराया, वैल्यूज को पुट कराने के बाद हमने 1.66 हमारे पास जो कि गामा की वैल्यू आ रही थी, उसके बाद जस्ट हमने P2 पुट कराया 3.1 एक्सपोनेंट 4 पास्कल, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। कोई मसला, बहुत आसान सी चीज थी, ठीक। उसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और नंबर आएगा ना 19.53, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, देखो मैंने आपको ना टेम्परेचर कैलकुलेट भी करना सिखा दिया ऐसे उस पर, ऐसे क्वेश्चन पर, और मैंने आपको वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब हमें यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना होगा, या हीट कैलकुलेट करनी होगी, या इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। कोई कर सके तो बताइए, कोई मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता कोई, ठीक है। अच्छा भाई, आइसोबैरिक पे ना मेरी कैलकुलेशन रह गई, कैलकुलेशन करना भूल गया रात में। खैर देखते हैं साले क्वेश्चन को भैया, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। खैर अभी फिलहाल इतना करते हैं। हमारे पास कहता है कि a monatomic ideal gas expands slowly to twice, ठीक है। एक मोनोएटॉमिक गैस है, वही एक्सपेंड हो रही है, अपने ट्वाइस हो रही है, ठीक है। ट्वाइस ओरिजिनल, तो V2 इज इक्वल टू 2V1, वही पुराना वाला रिलेशन आ गया, डूइंग 4500 जूल ऑफ वर्क। आपको 4500 नहीं है, 450 जूल है, चमन 450 जूल आ गया, सही है। उसके बाद आपके पास क्यू निकालना है, क्यू निकाला, अच्छा, और डेल्टा यू करना है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आइसोथर्मल सबसे पहले करना है, ठीक। अब हमें पता है आइसोथर्मल पे चूंकि डेल्टा टी 0 हो जाता है, इसीलिए जब हम डेल्टा यू एनसीबी डेल्टा टी इस्तेमाल करते हैं तो घंटा वो भी 0 हो जाता है, सही है। अब जब डेल्टा टी डेल्टा यू दोनों 0 हो रहा है, मुझे डेल्टा यू तो पता चल गया, सही।
लेकिन डेल्टा यू के साथ क्यू भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, हमारे पास क्यू आ गया। सही, क्लियर है, कोई मुश्किल। एडियाबैटिक पर आ जाता है, एडियाबैटिक में क्यू जीरो हो जाता है, तो क्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद डेल्टा यू, देखो क्यू पे जब फर्स्ट लॉ इस्तेमाल किया, ऐसी कंडीशन में फॉरन से फर्स्ट लॉ ले आएंगे, डेल्टा यू इक्वल्स प्लस डब्ल्यू 450, तो 450 जब उस तरफ साइड गया तो माइनस का 450 आ गया। आइसोबैरिक पर आ जाता है। आइसोबैरिक क्या है? आइसोबैरिक में आपने करना ये है कि आपको पता है कि क्यू इक्वल्स एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है, आपने जस्ट सीपी, मैंने यहाँ पर क्यू को मालूम करने के लिए एनसीपी डेल्टा टी क्यों लगाया है, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों नहीं लगाया? मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वहां पे डेल्टा यू आपको अभी फिलहाल पता ही नहीं है ना भाई? तो डेल्टा टी टू यू, डेल्टा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, डेल्टा यू तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक। तो अब डेल्टा यू चूंकि नहीं पता, तो हमें एक बात पता है, कांस्टेंट प्रेशर सीपी, तो सीपी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया क्यू के लिए, ठीक। अब आवाम बोल रहे हो डेल्टा यू पे भी सीपी डेल्टा टी, भाई डेल्टा यू पे सीवी डेल्टा टी इस्तेमाल करते हैं, सीपी डेल्टा टी इस्तेमाल नहीं करते। बादाम खाया करो, अखरोट खाया करो, सही है। और वर्क डन के लिए एक दूसरा फार्मूला होता है, सही, उसमें भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन वो एक अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। क्यू के लिए आपने यही यूज करना है, बचा तो वही मेरी करते करते, ठीक है। तो वी ऑल्सो नो, अब हमें यहाँ पे ऑल्सो नो भी लेना पड़ेगा, पीवी एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो बेसिकली एन डेल्टा टी की जगह मैं क्या करूंगा, एन डेल्टा टी की जगह मैं पीवी अपॉन आर पुट करूंगा, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं ना इनिशियल स्टेट्स पे ले लेता हूँ, पी वन वी वन अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय सी पी। अच्छा ये मैंने किया नहीं है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। क्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया आइसोबैरिक पर, अच्छा पी वो तो दिया हुआ ही नहीं है ना, तो पी वन, भाई सॉल्यूशन इसका मेरे सामने नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आ सकता है मसला, लेकिन हम तो भाई, हम तो फिजिक्स का मास्टर्स कर लिया ना, तो कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पी वन ढूंढना जा रहा हूँ, पी वन मिल ही नहीं रहा, दैट्स मीन कि पी वन भी निकालना है हमें। तो अब मैं एक तरीका बता देता हूँ कि पी वन निकालना किस तरीके से है, पहले चेक कर लेते हैं पी वन कैसे निकलेगा। आइसोबैरिक है ना, तो पी वन, भाई आइसोबैरिक है तो पी वन हमारे पास पी टू के बराबर होगा, ठीक। तो पी टू अगर कहीं से मिल रहा है भाई, यार ये तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा, पी टू भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? अब तो फंस गए हम, देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना। पी वन इज इक्वल टू पी टू, अच्छा वी वन कहीं दिया हुआ है, यार ये क्या बात हुई, वी वन भी कहीं नहीं दिया हुआ। वी वन वी वन वी वन वी वन तो सारे बंद हो गए, A18 भी बंद हो गए, V18 भी बंद हो गए, K5 भी बंद हो गए, सारे चिंची बंद हो गए। यार इसका सॉल्यूशन मैं भेजता हूँ अभी। P1 में ना काफी ज्यादा चीजें लग रही हैं, सही है, क्योंकि इसमें पहले हमारे पास ना इक्वेशन लगेगी, पहले हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यूज होगी एनसीपी डेल्टा टी की, ठीक है, दोनों को मर्ज करके हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे। फिर उस नई इक्वेशन को बनाने के बाद हमें सीपी इज इक्वल टू सीवी माइनस आर वाली चीज है, उसको भी लाना पड़ेगा। फिर पी में वर्क डन भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन से फिर वहां से डेल्टा यू हमें लाना, वो डेल्टा यू से डेल्टा टी बनाना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास पी बनेगा। अब उसकी जगह है नहीं क्योंकि मेरे पास शीट जो है ये तीसरी वाली पड़ी है, काफी लंबा है। मैं इसका एक काम करूंगा, आप लोगों को वॉइस मैसेज कर दूंगा, ठीक है। मैंने अभी रफ में बैठ के किया क्योंकि मोबाइल का एक्टिव था, इसलिए मोबाइल में मैं मैनुअल खोल नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आ गया है, बट ये है कि खचाड़ा तरीके से थोड़ी बताना है, बाकी देख लो भाई तुम लोग, सही है। अगले पे चलते हैं। हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, हीलियम गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच केल्विन टेम्परेचर डबल्स बाय व्हाट फैक्टर्स डज द टेम्परेचर चेंज। हमें कहता है कि एक हीलियम की गैस है, ठीक है, होगी एक जगह आसमानों में कहीं, अंडरगोज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजर रहा है, यानी उसमें हीट नहीं दी जा रही। कहता है कि कैल्विन, जिसमें कैल्विन टेम्परेचर डबल हो रहा है, यानी टी टू अपने टी वन के डबल हो रहा है, यानी टू टी टू इज इक्वल टू टी वन। बाय व्हाट फैक्टर डज द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज कैसे होगा? टेम्परेचर चेंज है, प्रेशर चेंज है,
यार यहाँ में प्रेशर चेंज आया। ठीक है, प्रेशर चेंज कैसे हो रहा है, सही है। तो सबसे पहले हम वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, सही। तो वी को हम क्या करेंगे, अकेला छोड़ देंगे। तो वी को जब अकेला छोड़ देंगे तो एन आर टी पी वन हो जाएगा। तो दोनों स्टेट्स के लिए हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, ये जो न्यूमेरिकल है ये मैं चाह रहा था कि मैं कराऊं एक बोर्ड पर, ठीक। लेकिन अभी टाइम जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से शायद आधा घंटा हो चुका होगा, अगर मेरा अंदाजा सही हो। तो अब क्या है मामला, मामला कुछ इस तरीके से है कि अच्छा मोबाइल मेरे सामने इस वक्त है नहीं, ठीक है। मोबाइल थोड़ा सा ऊपर है, मैं थोड़ा सा नीचे हूँ, तो मोबाइल मुझे अभी सही से दिख नहीं रहा है, ठीक। अब मेरी एक बात समझना यहाँ पर, हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा नहीं है, आप लोगों को पहले एंगेज होना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। हीलियम गैस है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजर रही है। एडियाबैटिक का फॉर्मूला P1V1 वाला या T1V1 वाला कोई भी मंजर नहीं लग सकता, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई वैल्यू नहीं दी हुई। हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आया, हम कंफ्यूज हो गए, जनाब ये तो दिया ही नहीं था, जनाब इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सही बात है, वैल्यू नहीं है। अब हमें कुछ अपनी जुगाड़ करनी पड़ेगी, सही है। V1 इज इक्वल टू एन आर टी वन अपॉन पी वन, V2 इज इक्वल टू एन आर टी टू अपॉन P2, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो V1 ऊपर V2 नीचे, NR से NR मर गया, T1 अपॉन T2 P1 अपॉन P2, ठीक है। ये रिलेशन हमें अभी फिलहाल याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन हमें याद रखना है। ये वाली चीज रेसिप्रोकल हो गई P2 अपॉन P1। कैसे रेसिप्रोकल आई, बेसिकली हमारे पास T1 अपॉन P1 अपॉन T2 अपॉन P2 था, तो जस्ट हमने प्रेशर्स को रेसिप्रोकल किया मैथमेटिकली, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई। मैंने इसको इक्वेशन नाम दे दिया अल्फा। थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। इक्वेशन बनानी पड़ेंगी इसमें। अब क्या है, अब जनाबे वाला मेरे पास अगली जो चीज है ना, वो भाई मिसाल के मुझे, अब यहाँ पे मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को एंगेज होना पड़ेगा, वरना मैं तो ये बता दूं कि भाई P1 आया, P2 अपन P1 आया, V1 अपन V2 आया, गैमा की पावर आई, फिर यूं 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 हुआ। तो मेरे समझाने में और उस आदमी के समझाने में जो क्लास में सिर्फ अपना, मैं बोलना नहीं चाह रहा, वो करवा रहा है सिर्फ, तो उसमें फर्क क्या रहा। तो इसलिए मेरे साथ एंगेज होना पड़ेगा इसमें। ये एक एक हमने क्या की, एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब हमें मालूम है कि ये इक्वेशन बन गई है। अब कोई ऐसी इक्वेशन सोचो कि जिसमें मर्ज करके कुछ क्रिएटिव किया जा सके। प्रेशर मालूम करना है बेसिकली, सही है। P2 अपॉन P1 और V1 अपॉन V2 गामा, सही है। जनाबे वाला फंसे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई एक ऐसी इक्वेशन देखो, T1 अपॉन T2 वाली चीज लाते हो ना, वो फंस जाएगी तुम लोग की। देखो एक है V1 अपॉन V2 अपॉन इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, इस टाइप का अगर कोई लाते हो तो वो फंस जाएगा आपका। क्यों फंसेगा जनाबे वाला, जनाबे वाला इसलिए फंस जाएगा क्योंकि आपके पास ना करने को कुछ होगा नहीं उसमें। V1 कैसे करोगे, प्रेशर वॉल्यूम यूज करते हैं, P2 अपॉन P1 V1 अपॉन V2 गामा की पावर, हमारे दिमाग में हमने लगाया V1 अपॉन V2 की जगह ये वाली चीज उठा के लगा दी, ठीक है। करते हैं दोनों की पावर सेपरेट करते हैं, इस पर अलग पावर लगाई, इस पर अलग पावर लगाई, ठीक। ये दोनों चीजें सेम आ गई, ये दोनों चीजें सेम आ गई, जनाबे वाला आ गई सेम। इस वाली चीज को उधर फेंक दो, जब उधर फेंका तो ये गामा की पावर जो थी वो इनवर्स में चली गई, माइनस गामा हो गई। तो P2 अपन P1 मल्टीप्लाई बाय P2 अपन P1 पावर होल पे माइनस का गामा इज इक्वल टू ये एज इट इज T1 अपॉन T2 गामा आ गई। बहुत बेहतरीन जनाबे वाला, ठीक है। जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती, तो वन और माइनस गैमा आपस में प्लस हुए तो प्लस माइनस माइनस, तो वन माइनस गामा बन गया, ठीक है। तो T1 अपॉन T2 गामा, ठीक। हमें बोला गया कि जनाबे वाला कि आपके पास जो T1 है तो वो तो T1 ही है, ठीक है। T2 जो है ना वो जनाबे वाला T2 T1 के बराबर है, यानी टेम्परेचर डबल हो रहा है अपने,
तो जनाबे वाला हमें पता था कि T1 जो था वो डबल हो रहा था T2 में, ठीक। तो मैंने T2 में जस्ट 2T1 डाल दिया, तो मैंने मेरे पास ये चीज आ गई। तो T1 से T1 मर गया, लाना तो उस पर, ठीक। तो हाफ आ गया मेरे पास 1/2। गैमा का गैमा रहा, ये वन माइनस गामा अपॉन वन था, मिसाल के तौर पे अपॉन वन लगा हुआ है, लिखते नहीं है। वन माइनस गैमा अपॉन वन था, उधर आके 1/1 माइनस गामा हो गया। तो जब गामा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, गामा 1 माइनस गामा। अरे देखो भाई, देखो इधर देखो, मुझे पता समझ में नहीं आया होगा। ये गामा था, इस तरफ 1 माइनस गामा था। तो उस साइड पे जब गया, मिसाल के तौर पे इस पे ये था, ठीक है, ये था, मल्टीप्लाई बाय उस तरफ चला गया तो रेसिप्रोकल हो गया 1 माइनस गामा, ठीक है। जब रेसिप्रोकल हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 1 माइनस गामा। बात पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ गई, ठीक है। अब जस्ट हमें क्या करना है, गैमा की वैल्यू को भी पुट कराना है। हमने गैमा की वैल्यू को पुट कराया, 5.65 आ गया। हमने P1 को उधर भेजा, हमारा आंसर आ गया। क्या शेर है, वाह 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 वाह। समझ में आया। तो प्रेशर P1 के 5.65 टाइम्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल करते हैं, आखिरी न्यूमेरिकल है जो हमें इंपॉर्टेंस बताए गए थे, उसका आखिरी न्यूमेरिकल है। लेकिन मैं तो भाई भरोसा नहीं करता मैं। अच्छा, फॉर डाया एटॉमिक गैस, मैं बेसिकली माइक यूज कर रहा हूँ तो कुछ आवाजें शायद नमूनी किस्म की वो शायद ना आ रही हो, दब दब के आ रही हो, तो हेडफोन यूज करना बड़ा मजा आया आप लोगों को, सही है। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, और अगला न्यूमेरिकल कहते हैं फॉर डायटोमिक आइडियल गैस 3.01 एक्सपेरिमेंट 20 मॉलिक्यूल्स अंडरगो एन adiabatic प्रोसेस इन व्हिच टेंपरेचर इंक्रीज फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। बेसिकली कहता क्या है कि हमारे पास जो एन है वो 3.01 एक्सपोनेंट 20 मॉलिक्यूल्स है। हमें मोल नहीं दिया गया है, हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कैपिटल एन दिया गया बेसिकली। अगर मोल्स निकालने हो तो कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो, मोल निकालने हो कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो, मोल्स निकालने हो कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो, मोल्स निकालने हो कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो, ठीक है। दोनों की वैल्यूज पुट कराओ, मोल्स आ गया हमारे पास, सही। बस क्या बचा, T1 बचा, T2 बचा, दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करो। हमें पूछा गया इंटरनल एनर्जी पूछी गई है, एन की जगह मोल आ गए। मैंने फिर कहा था किसी भी प्रोसेस पर चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी हो जाता है। तो एन की जगह 5, सीवी की जगह सीवी की वैल्यू, डेल्टा डी की जगह T2 माइनस T1 तो T2 T1 पुट करा दिया, आंसर आ गया, खत्म खलास। क्या मुश्किल थी तुम्हारे कल में, अरे आसान है यार। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्पेशल टाइप के दो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली ना, ठीक है। क्या कहते हैं क्वेश्चन भाई जनाबे वाला, मैंने तो सोचा था कि आधा घंटा लग जाएगा भाई साहब, लेकिन ये तो जल्दी कंप्लीट हो रहा है। समझाने वाला कौन है यार। भाई देखो सब ना, मैं पहले बता रहा हूँ, सब मुझे टिक्का बिरयानी खिला देना जब सेमेस्टर का रिजल्ट आए ना, सही है। अब टिक्का बिरयानी खिलाओ। देखो टिक्का बिरयानी के साथ रायता होना चाहिए, रबड़ी होनी चाहिए, और दूध लहरी भी होनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक मैं पीता नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती कोल्ड ड्रिंक। और बाकी देख लीजिएगा आप 4-5 डिशेज आप देख लीजिएगा अपने पास से, हो जाएगा गुजारा मेरा दिन का थोड़ा सा, ठीक है, आसरा हो जाएगा। अगले न्यूमेरिकल पे चलता है, सही 19.42। अब 19.42 हमारे पास एक ऐसा न्यूमेरिकल है ना जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस टाइप है, ठीक। चलते हैं आगे। 20 कौन सा पेज है, 26 है, 23 कवर करा दिया मैंने, हाँ ये ठीक है। अब 42 है हमारे पास, कहते हैं, अरे यार मैं उल्टा हाथ यूज करूँ सीधा, अल्लाह मियाँ कहाँ फंस गया। ऐसे चलते हैं, कह रहे हैं कि 3 मोल्स हैं, ठीक है, 3 मोल्स हैं, और अच्छा यहाँ पे भी कोई इतनी खास वैल्यूज दी नहीं गई सिवाय टेम्परेचर के,
कहता है कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर टेकन अराउंड द साइकिल एसीबी। ठीक है, एक आइडियल गैस है जिसमें हमारे पास बस 3 मोल्स हैं। 3 मोल्स का मतलब ये नहीं है एबीसीडी एबीसी, 3 मोल्स का मतलब ये नहीं है, इसकी गैस का मोलर दिया गया है। कहता है आइडियल गैस के मोल्स हैं हमारे पास ए सी बी। ठीक है, जो ग्राफ में हमें दिया गया गैस में सीपी की वैल्यू 29.1 है। कहता है प्रोसेस ए सी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर है, ए सी कांस्टेंट प्रेशर है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा। ठीक है भाई, हमें ये पता था, आपने क्यों बताया भाई हमें, अब हम खुद बताते। सी बी जो है वो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में इस टाइप का कर्व बनता है। ठीक है भाई, इस टाइप का कर्व बनता है। और बी सी जो बी ए जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। यही आपको क्वेश्चन में ऊपर मिल जाएगा, ऊपर वैल्यू दी हुई है। temperature on the point A, temperature on the point B, and temperature on the point C. Just we have to calculate the work done and then put and then मुंह पे मार on the मुंह of sir। नहीं, अब सबसे पहले करना क्या है, वी नो दैट P delta V equals to N R delta T। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई कहाँ से भाई, अगर तुम लोग ने मेरे शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे, P delta V और V delta V और फिजिकल केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मेरे डले हुए, वो जाके देख लो या फिर देख लो भाई, जैसे करना है। बेसिकली हमारे पास जो होता है ना वो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी होता है, तो जस्ट मैं इसकी जगह पे ये पुट करा दिया और डब्ल्यू पुट करा दिया, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनाई है। तो टी टू माइनस टी वन कर दिया, फिर T2 मेरे पास टी सी था और T1 मेरे पास टी ए था, वो पुट कराया, जस्ट वैल्यू सबके पुट करा दी। अब यहाँ पे एनालाइज करना है कि टेम्परेचर सी कौन सा, टेम्परेचर ए कौन सा। तो भाई उन्होंने तो पका पकाया हलवा दिया हुआ, टेम्परेचर सी टेम्परेचर ए, जस्ट पुट कराया, पाकिस्तान जिंदाबाद, आंसर आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग ना, हो सकता है कहीं शायद तुम लोग जहाँ पे फॉलो कर रहे हो 1 2 3, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड ऑन यू व्हाट यू विल राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बात पर। ये जो सी बी का है ना, ये एडियाबैटिक है। ठीक है, एडियाबैटिक पर इस फॉर्मूले का रट्टा मार लो वर्क डन के लिए। ये फॉर्मूला बहुत लंबी डेरिवेशन के साथ बना हुआ है यूनिवर्सिटी फिजिक्स में, और एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ होगा। ठीक है, एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा आपको, डगलस की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी फिजिक्स में शायद मिले या पता नहीं, शायद ना मिले, लेकिन शायद मिल जाएगा, मिल जाएगा। सही है, एटकिंस की है यूनिवर्सिटी फिजिक्स में, यूनिवर्सिटी फिजिक्स का दूसरा एडिशन में, पुराने जो एडिशन है उसमें इसको डॉक्यू पे जाके देख लेना, वहां पे जाके तुम लोगों को पेड वर्जन मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास दो बुक्स और हैं, उसमें भी लिखा हुआ है ना, एक जेएम स्मिथ की एक फिजिक्स वाली बुक है, सही है, और एक आईआईटी की एक वो है बायजूस की वेबसाइट, तो उस पर जाके मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके देख लेना, आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करानी है, एन की जगह एन पुट कराया जो हमने निकाला। ठीक है, क्यों निकाला, इसलिए निकाला, ये ऊपर निकाला नहीं है, खुद ही निकला हुआ है, खुद ही निकल गया, बोलते हैं क्यों निकाला। ठीक है, थ्री, उसके बाद ओ भाई सियासी हो रहा हूँ मैं जरा। ठीक है, 1.4 एक्सपोनेंट माइनस वन, टीसी की जगह टीसी नहीं मिलनी चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा टीसी की जगह टीसी और टीबी की जगह टीबी, ऊपर दिए हैं वैल्यू, जस्ट आपने वैल्यू पुट कराई, आपका आंसर आ गया। सी बी पाथ में वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, और पाथ बी ए बेसिकली, बी भाई हम बी ए नहीं कर रहे हैं, हम बी ई कर रहे हैं, हम बी ए नहीं कर रहे हैं, हम कम लोग नहीं है। बी ए जो है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो वॉल्यूम जीरो, हाँ वॉल्यूम चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो हो जाता है, तो वर्क डन भी जीरो हो जाता है। सही है, नाउ गेट ऑन द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ एक तो सही से गला एक्टिंग भी नहीं करने देता। ठीक है, 19.56 पे चलते हैं। आ सिलेंडर विद पिस्टन कंटेन, भाई मैंने बहुत शॉर्ट करने की है वीडियो। ठीक है, बहुत कोशिश की है कि वीडियो किसी तरीके से शॉर्ट हो जाए, लेकिन अभी भी भाई डिपेंड करता है आप पर, आप कितनी देर में कर रहे हैं। सही है, जस्ट रट्टा नहीं मारना भाई, बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी अगर समझ में ना आए तो भाई हाजिर खिदमत है।
अच्छा, a cylinder with piston contains 0.5 mole of nitrogen at 1.8 exponent 5 Pascal. ठीक है, कहता क्या है कि एक सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन भी लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी की तरह गरीब थोड़ी है, पिस्टन लगाते हैं वो। उसके अंदर 0.15 मोल की नाइट्रोजन गैस है और पास्कल प्रेशर भी दिया हुआ है, इतना प्रेशर उसका, और 300 के उसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये सब इनिशियल कंडीशंस हैं। उसके बाद नाइट्रोजन गैस को आइडियली ट्रीट किया गया है। अब गैस जो है वो कंप्रेस की गई आइसोबैरिकली टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। आपको एक पीवी डायग्राम दे दी गई, ठीक है, बल्कि पीवी डायग्राम दी नहीं गई, पीवी डायग्राम बनानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट देन एक्सपेंड, फिर उसका एडियाबैटिकली उसको ओरिजिनल वॉल्यूम पे ले आया जा रहा है, फिर फाइनली इट इज हीटेड आइसोकोरिकली टू ओरिजिनल प्रेशर। फिर उसको ओरिजिनल प्रेशर तक आइसोकोरिकली हीट किया गया तो अपने ओरिजिनल प्रेशर पर वापस आ गया। ठीक है, हमें कहा है कि शो सीरीज इन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम बनानी है। पीवी डायग्राम बनाने में सबसे पहले वाई एक्सिस पर आप प्रेशर को रखोगे, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम को रखोगे। ठीक है, स्टेट 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहता है कि गैस फर्स्ट कंप्रेस आइसोबैरिकली, प्रेशर नहीं बढ़ेगा और गैस कंप्रेस भी होगी, यानी वॉल्यूम कम जाएगा। तो हमने वॉल्यूम कम कराते गए प्रेशर चेंज नहीं किया, स्टेट 2 पर आ गया, स्टेट 2 पर आ गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कंप्रेस हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी इतना आगे बढ़ा तो इसके इतना हाफ चला गया। ठीक है, फिर कहता है कि इट देन यानी ठक ठक कहाँ से शुरू हो गई, आप ऊपर वालों को भी चैन नहीं है, अजीब हवा कीड़े ठोकता रहता है। फिर कहता है कि एक्सपेंड एडियाबैटिकली टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम बेसिकली इस जगह पे था। ठीक है, इसी के नीचे आप करें तो ओरिजिनल वॉल्यूम चीज तो नहीं हो रहा ना। तो एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक में कर्व बनता है और फिर ओरिजिनल वॉल्यूम पर आ गया। ठीक है, तो फाइनली इट इज हीटेड टू आइसोकोरिकली टू ओरिजिनल प्रेशर। आइसोकोरिकली इसको हीट किया गया। आइसोकोरिकली यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आइसोकोरिकली का मतलब होता है आइसोकोर, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। तो एक्सपेंशन हुआ आइसोकोरिकली और ओरिजिनल प्रेशर पर वापस आ गया। सही है। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ इट इज स्टेट 3। सही, कहते हैं कि कंप्यूट करना है टेम्परेचर को बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, P1 इज इक्वल टू nRT1। तो P इस तरफ आ गया। भाई हमें अभी T2 तो पता ही नहीं है ना, T2 पता ही नहीं है, T2 को छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल V1 पे काम करते हैं ताकि हम V1 T1 वाले मंजन से कुछ काम कर रहे थे, तो उसके लिए एटलीस्ट V1 तो चाहिए। V1 भी नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज पढ़ना कि कहता है कि गैस जो है ना फर्स्ट कंप्रेस्ड आइसोबैरिकली टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी बेसिकली गैस अपने हाफ हो गई। जब हाफ हो गई होगी तो V2 को पहुंच गई होगी। तो ये इक्वेशन बनेगी जनाब, बनेगी। तो अगर V1 मालूम कर लो तो V2 भी मालूम हो जाएगा। जस्ट टू से डिवाइड वी हैव टू। ठीक है, अब V1 मालूम करना है तो मैंने PV इक्वल टू nRT यूज करना है। स्टेट्स ऑन इनिशियल P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, तो जस्ट हमने पुट कराया तो 2.08 एक्सपोनेंट माइनस 3। उसके बाद V2 आ गया। V2 में हमने क्या किया कि V2, ठीक है, अब V2 अपॉन V1। ठीक है, और फिर देखो हमारे पास जो चल रहा है ना वो एडियाबैटिक का मामला चल रहा है। अब एडियाबैटिक के मामले पे हमें काम करना भी जरा ना, तो अभी समझना हम V1 V2 कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। देखो V1 बेसिकली एडियाबैटिक क्या है, एडियाबैटिक ये पाथ है हमारे पास। तो यानी इस हमें V2 चाहिए, हमें V3 चाहिए, हमें T2 चाहिए, हमें T3 चाहिए। ठीक है, जब जाके हमारे पास चीजें मुकम्मल होंगी। मैंने क्या किया, मैंने इनिशियल की मदद से पहले ये वाली चीज निकाली। अब जब ये वाली चीज आ गई तो इसकी मदद से ये चीज निकाल लूंगा। बात समझ में आ रही है। तो जस्ट क्या करना है, पहले इनिशियल स्टेट्स वाली चीजों को लेते हुए मुझे वॉल्यूम यहाँ का पता करना है। यहाँ का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था। मैंने P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 किया, V1 को अकेला छोड़ा। ठीक है, तो 2.0 एक्सपोनेंट माइनस 3 आ गया।
सही है। अब V1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, V2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, ये था। ठीक है, ये चीज दी हुई थी हमें, और कहता क्या था कि गैस फर्स्ट कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी जब यहां से यहां गया तो ये तो V1 था, यहाँ पे आके V2 हाफ हो गया। तो अब जब V2 यहाँ का हाफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.04, 2.08 आया था, 1.04 हो जाएगा पूरा का पूरा भाई। ठीक है, जस्ट हाफ हो गया। तो इस पॉइंट का आया 2.08, इस पॉइंट पे हाफ हो गया, 1.04 आ गया। अब एडियाबैटिकली हमें इस पॉइंट का वॉल्यूम और टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। सही है, तो इसके टेम्परेचर के वॉल्यूम निकालने के लिए पहले इसका वॉल्यूम चाहिए था, हो जाएगा, लेकिन अब इसका टेम्परेचर भी चाहिए। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 आ गया। तो मैंने क्या किया कि जस्ट वैल्यूज पुट कराई तो T2 आ गया 150 के। ठीक है, पुरानी वाली T1 की जगह T1 आपने लिखा होगा ना अपने रजिस्टर में, तो जस्ट वैल्यूज को पुट कराया, 150 के आया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास T2 आया, T3 T2 अपॉन सॉरी T, अब हमें करना है T3 अपॉन T2, उसके बाद और वो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक, गैमा माइनस वन। सही, मैनुअल भी देख लेना, तकरीबन ऐसे ही होगा। अगर मुझे V3 निकालने को भी बोला जाता ना तो V3 मैं इस तरीके से निकाल सकता था। जस्ट हमें क्या करना था, यहाँ पे गैमा लगाना था, गैमा लगाना भूल गया, वाली कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, तो अब 150 मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन सॉरी हाँ 1/2, ठीक है, 0.4 आ गया। ठीक, 1.4 में से जब माइनस किया 1 तो 0.4 आ गया। T3 हमारे पास 113.67 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बोला गया कि भाई कंप्यूट द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर। अब देखो हमें कौन सा वाला पाथ लेना है, ये वाला ना, ये लेना है। तो यहाँ के लिए हमें P2 चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक बात पता है कि जब देखो ना भाई, यहां से यूं जा रहा था तो P1 जितना था स्टेट 2 पर गया वही रहा, तो P1 इज इक्वल टू P2 आ गया हमारे पास। सही है, ये इक्वेशन बनी, समझते ना ना, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद P3 अपॉन, अब मैं यहाँ पे ना रिलेशन बनाता हूँ, P3 यानी स्टेट 3 का और स्टेट 1 का रिलेशन बना रहा हूँ, ताकि मेरे लिए कुछ आसानी हो। ठीक है, क्योंकि स्टेट 2 पे तो चीज कांस्टेंट थी, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि स्टेट 1 कर लेता हूँ। अब क्या करें आगे, अब करना ये कि P3 अपॉन P1 बना मल्टीप्लाई बाय T3 अपॉन T1 बना। प्रेशर और टेम्परेचर क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी याद है पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कंडीशन आई, उसमें कह रहा था कि हमारे पास जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास प्रेशर भी बढ़ गया। देखो ये रहा, इट इज हीटेड आइसोकोरिकली टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर। यानी जब उसको आइसोकोरिकली, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, लेकिन हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर में क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो P3 इज इक्वल टू P1 T3 अपॉन T1। तो P3 हमारे पास कितना आया, सॉरी P1 हमारे पास कितना आ रहा है, 1.8 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 113.67 अपॉन 300। तो P3 हमारे पास कितना आ गया, 6.82 एक्सपोनेंट 4 आ गया हमारे पास। सही है, बात क्लियर है, कोई मसला कोई परेशानी, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे पूछ लेना। सही है, कोई भी परेशानी हो पूछ लेना। 6.82 एक्सपोनेंट 4 आ गया हमारे पास आंसर। कैलकुलेट भी देख लो, 1.8 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 113.67। अबे दब ना, देखो ये आंसर आ रहा है। अब इस आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले
ये उस बंदे के लिए बता रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा ना। 1 2 3 4 डेसिमल आगे लाते गए तो 6.8 एक्सपोनेंट 4 आ गया। तो 6.8 एक्सपोनेंट 4 आया, 2 कहाँ से आया, ये रहा 6.82। ठीक है। अब अगर इसमें कोई क्वेरी बचती है, अब कुछ क्वेरीज का भी आंसर कर दूं मैं। क्वेरीज की अलग वीडियो नहीं कर रहा यार मैं, मेरे पास टाइम नहीं बचा। अब क्वेरीज का आंसर करता हूँ। पहले बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि क्यों हम पॉजिटिव कब लेंगे नेगेटिव कब लेंगे। देखो ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, हीट एक गैस है। वो गैस क्या है, हमारे पास आइडियल है, ठीक है। मैं उस सिस्टम के अंदर हीट को ऐड कर रहा हूँ, उसके अंदर डाल रहा हूँ हीट, ठीक है। रिजर्वायर के थ्रू, रिजर्वायर नीचे होगा। रिजर्वायर किसे कहते हैं, जो चीज आपको टेम्परेचर दे रही हो, हीट दे रही हो। जस्ट मेरे पास क्या आया, सॉरी वॉल्यूम क्यों लिख दिया, जस्ट मेरे पास क्या आया, यानी उसके अंदर की हीट बढ़ रही होगी, तो वहां पे हीट क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। मेरे पास, मैं अभी क्वेरीज डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे पास क्या हो रही है, हीट निकल रही है, यानी उसमें से हीट की तादाद कम हो रही होगी, तो क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको मान रहा हूँ अंडर ऑब्जर्वेशन। जिस चीज को अंडर ऑब्जर्वेशन मानते हैं वो सिस्टम होता है, सराउंडिंग का सिस्टम नहीं मान सकता मैं। भाई सराउंडिंग में मैं तो खुद हूं ना, तो मैं उसका सिस्टम क्यों मानूंगा, ठीक है। हमारे पास गैस जा रही है सिस्टम से सराउंडिंग में, ठीक है। मिसाल के तौर पे गैस लीकेज हो रही है, गैस सिस्टम से सराउंडिंग पे जा रही है। वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन आया मेरे पास, अब इसका जवाब सुनना, ठीक। देखो पहली चीज, मैं सिस्टम उसी को मानूंगा जहां पर मैं मौजूद ना हूं, ठीक है। यानी मैं सिस्टम उसी को कंसिडर करूंगा जहां पे मैं मौजूद ना हूं। तो वर्क डन जो है ना, ये जिसने सवाल पूछा था, मैं उसी को बता रहा हूँ। ऐसे पता नहीं उसके पास एक्सेस होगा या नहीं होगा जब तक ये वीडियो लॉग्स है, बाद में जाके पब्लिक कुछ दिन में हो जाए वो अलग चीज है, फिर जो भी फैजियाब हो जाए इससे। तो अब क्या हो रही है, गैस की लीकेज हो रही है बेसिकली। अब गैस की लीकेज हो रही है सराउंडिंग में, सिस्टम से सराउंडिंग में। तो बेसिकली वर्क डन ना बाय द सिस्टम हो रहा है ना ऑन द सिस्टम हो रहा है, यहाँ तो गैस लीकेज हो रही है ना। तो बेसिकली अगर वर्क डन लूंगा अभी तो मैं नेगेटिव ही लूंगा, ठीक है। क्यों, सॉरी पॉजिटिव ही लूंगा, क्यों, इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास ऑन द सिस्टम काम नहीं हो रहा। हमारे पास जो काम हो रहा है वो बाय द सिस्टम हो रहा है। यानी सिस्टम ये था, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग को, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग को गैस दे रहा है, गैस लीकेज हो रही है, गैस दे रहा है, यानी सराउंडिंग पे काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सही है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मिसाल के तौर पर प्रेशर बढ़ा रहा हूं मैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा मेरे पास, चूंकि सिस्टम, भाई ये मेरे पास पिस्टन है, गैस अंदर से क्या कर रही है, पिस्टन पे काम कर रही है, पिस्टन पे काम कर रही है। जब गैस अंदर से पिस्टन पे काम कर रही है ना, तो यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। पिस्टन ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम के इंक्रीमेंट की वजह से वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मिसाल के तौर पर बाहर सराउंडिंग से इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो कंप्रेशन होगी, यानी V2 हमारे पास V1 से कम होगा, ठीक है। यानी V1 ज्यादा V2 कम, बड़ी वैल्यू की साइन आई नेगेटिव, तो वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव। इसको एक और तरीके से समझते हैं कि ऊपर से प्रेशर लग रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ऑन के एन से नेगेटिव, यानी वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। पहली क्वेरी ये हो गई, दूसरी क्वेरी ये हो गई, तीसरी क्वेरी आ रही थी गामा क्या होता है। भाई गामा जो होता है ना वो एडियाबैटिक वेरिएबल होता है,
और ये होता है बेसिकली सीपी अपॉन सीवी, ठीक है, ये होता है गामा। और ये गामा हमेशा एडियाबैटिक में जब वॉल्यूम प्रेशर वगैरह के रिलेशन समाज कर रहे होगे तो वॉल्यूम पर हमेशा लगेगा इस तरीके से ना। बाकी और क्या क्वेरी थी? बस और कोई क्वेरी नहीं थी, बस यही था जो था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, क्वेरीज के जवाब मिल गए होंगे। अब तो चलते हैं, अल्लाह निगहबान।